वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग इंटरफेस को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आपने एब्स्ट्रैक्शन का प्रैक्टिस किया है और आपको एब्स्ट्रैक्शन आ रहा है। एब्स्ट्रैक्शन एक सिंपल चीज़ है, आपको बस एम्प्टी मेथड बनानी है और वो वहाँ पे कॉल करने हैं। तो इंटरफेस भी इसी तरह से है, आपको बस इसको इम्प्लीमेंट करना है। जिसे आप एक्सटेंड करते हो उसी तरह से इम्प्लीमेंट कीवर्ड को यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, तो आपको सबसे पहले न्यू के ऊपर क्लिक करना है, जावा के ऊपर, और यहाँ पे आपको क्लास नहीं तो इंटरफेस सिलेक्ट करना है। इंटरफेस सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि एक इंटरफेस का नाम देता हूँ फर्स्ट इंटरफेस। यहाँ पे मैंने फर्स्ट इंटरफेस करके क्रिएट की ही है एक क्लास, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंटरफेस आ चुका है। तो यहाँ पे समझो कि मैंने एक मेथड डिक्लेयर की। तो मुझे मेथड डिक्लेयर करते हुए मुझे क्या करना है कि यहाँ पे पब्लिक पब्लिक वॉइड टेस्ट 02 एंड ये मैंने मेथड यहाँ पे डिक्लेयर कर ली। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप बॉडी डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर मैं बॉडी डिक्लेयर करता हूँ तो मुझे उसमें एरर दिखाई देगा। और यहाँ पे अगर आप ब्लू के ऊपर जाते हो तो यहाँ पे बोलेगा आपको कि आप बॉडी नहीं डिक्लेयर कर सकते। एक तो बॉडी हटाओ या तो फिर इसको स्टैटिक करो। तो यहाँ पे आपको बॉडी हटाना है। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे मुझे एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। ये पहला डिफरेंस है हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अकॉर्डिंग। और दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट के अंदर यहाँ पे एक कोई मेथड बनाता हूँ जो कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, जैसे समझो कि मैंने टेस्ट टेस्ट 03 करके एक मेथड बनाई और उसकी बॉडी अगर मैंने प्रोवाइड कर दी, और यहाँ पे मैं इसको वर्ड बनाता हूँ, रिटर्न टाइप भी इसका डिक्लेयर कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कोई इशू नहीं देगा, कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे मैं इसकी बॉडी प्रोवाइड कर रहा हूँ और इसका एब्स्ट्रैक्शन डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इंटरफेस के अंदर ऐसा नहीं। इंटरफेस के अंदर आप एक मेथड बना सकते हो, लेकिन उसकी बॉडी यहाँ पे आप डिक्लेयर किसी भी हालत में नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट 04 करके लिख दिया और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसकी बॉडी प्रोवाइड करूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है इंटरफेस के अंदर। और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको निकालना पड़ेगा। आपको जो भी मेथड डिक्लेयर करनी है उसकी बॉडी आपको उसी क्लास में, सब क्लास में ही प्रोवाइड करनी है जिस क्लास के अंदर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एब्स्ट्रैक्शन के लिए हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करते हैं। इंटरफेस के लिए हमें क्या करना है कि इंटरफेस के लिए हमें इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट्स लिख दिया है, एंड इम्प्लीमेंट्स के आगे मैं क्या लिखूंगा कि जो मेरा इंटरफेस मुझे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, तो वो इंटरफेस मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इंटरफेस का भी सेम रूल है, आपने अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया तो इसके अंदर की जितने भी मेथड्स है वो आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, ओवरराइड आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और उसी के साथ इसका एक क्या बेनिफिट है कि अगर आपने और एक इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट कर लिया तो आप उस इंटरफेस को यहाँ पे कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले हम लोग इश्यूज रिजोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक्सटेंड निकाल दिया, तो इस मेथड को हम लोग नहीं कॉल कर सकते डायरेक्टली, और इसको ओवरराइड करके तो बिल्कुल ही नहीं कॉल कर सकते। इसको सिंपल मेथड हम बना सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं करने जाने वाले हैं। हम इसको जस्ट रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि और एक इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट करेंगे, न्यू जावा क्लास इंटरफेस। यहाँ पे सेकेंड इंटरफेस हम लोग डिक्लेयर करेंगे, एंड सेकेंड इंटरफेस के अंदर हम लोग एक मेथड लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक, वो पब्लिक वॉइड, स्टैटिक नहीं लिखेंगे, वॉइड मेथड करेंगे, एंड इसको हम लोग लिखेंगे टेस्ट 04। ये टेस्ट 04 मेथड है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग यहाँ पे मेन में डिक्लेयर करेंगे। तो अब तक हम लोगों ने यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड करके एक ही क्लास को एक्सटेंड किया था। यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे एक कॉमा दे सकते हैं, एंड हम यहाँ पे सेकेंड इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और सेकेंड इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको सेकेंड इंटरफेस के अंदर हम लोगों को ये जो टेस्ट 4 था इसको हम लोग रीनेम करते हैं, क्योंकि दोनों भी जगह पे सेम मेथड आ गई है। तो हम यहाँ पे टेस्ट 5 कर लेते हैं,
और सब फिर समझते हैं। तो जावा के अंदर जब आएंगे तो आपको इशू मिलेगा, क्योंकि सेकंड के अंदर की जो क्लास है, यहाँ पे सेकंड के अंदर जो हम लोगों ने मेथड बनाई थी, वो मेथड उसको यहाँ पे मेन के अंदर नहीं मिल रहे। अगर इसके ऊपर आप ओवर करोगे एंड होवर करने के बाद अगर आप इसका इशू देखोगे तो यहाँ पे आपको इशू मिलेगा कि इम्प्लीमेंट मेथड, और ये बोलेगा कि टेस्ट फाइल इम्प्लीमेंट मेथड करो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप इस क्लास की भी प्रॉपर्टी रीड कर सकते हो, आप इस क्लास की भी प्रॉपर्टी रीड कर सकते हो, आप दोनों क्लास की प्रॉपर्टी रीड कर सकते हो, और इसी को मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। और ये आप सिर्फ इंटरफेस से अचीव कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे इंटरफेस भी देख लिया, आपने अब्स्ट्रैक्शन भी सीख लिया, तो आपने यहाँ पे इंटरफेस देख लिया, हम लोगों ने इंटरफेस को देखा है कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।